जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर आए। मुझे खुद बहुत असहजता महसूस हो रही है कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ, पर मुझे इस बात का सबसे पहला तो ये प्रश्न है कि महिला आयोग को क्या कहीं आने की पहले जानकारी देनी पड़ेगी। सबसे बड़ा प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न मेरा केजीएमयू की वाइस चांसलर साहब से ये है कि मैं जब उनसे इतने सम्मानपूर्वक बात करने आई थी तो यहाँ के पुलिस वाले कौन लगे थे यहाँ पर, जरा प्लीज बाहर आइए भैया, आप लोग थे, आप आइए, आप थे और भी थे, 2-3 लोग और थे, प्लीज आइए। सुरक्षा में जो केजीएमयू की तरफ से थे, मुझे गेट पे 10 मिनट तक, आप लोग गवाह हैं इस बात के, 10 मिनट तक खड़ा रखा गया। और ये है, आप आइए सामने आइए। आप और कौन है? नहीं, नो, कोई फालतू काम नहीं। प्लीज आइए भाई साहब। कहाँ है पुलिस के लोग? पुलिस के लोग जो यहाँ पर खड़े थे, आप सबके पास जिन्होंने फुटेज ली होगी, आपके पास सबके फेस आए होंगे। जो केजीएमयू की तरफ से थे, उनको खुद स्वयं नहीं पता था कि अंदर से गेट क्यों बंद करके रखा गया है। ये 10 मिनट तक इस तरीके की काम करा गया। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे, क्या नाम है उनका जो अभी आए थे, चीफ प्रॉक्टर जो थे RS कुशवाहा जी, उन्होंने बोला कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति जरूर होगा जिनसे हम बात करेंगे। पर जैसे ही वाइस चांसलर को पता चला, उन्होंने मुझे इंटरव्यू का हवाला दिया कि वो किसी इंटरव्यू में, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से इंटरव्यू में थे जहाँ पर इतने बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, आप लोग सब लोग थे, मेरे सभी सम्मानित प्रेस के साथी थे, जिसमें केजीएमयू की तरफ से ये बोला गया कि क्या महिला आयोग, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, महिला आयोग वो बच्ची आई कि नहीं आई? आई थी? वो बच्ची आई थी कि नहीं आई थी? आप लोगों के पास सबूत है इस बात का। दूसरा विषय कि क्या वो बच्ची ने क्या पहले कंप्लेन नहीं करी थी प्रॉक्टर से? यहाँ पे उन्होंने पहली बार जरूर कंप्लेन करी थी, और जो है जब उसका समाधान नहीं निकला तो वो बच्ची महिला आयोग आई मेरे पास। जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया। इसमें एक मिनट आप लीजिए, इसमें प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू का भी 10 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड है ये पुलिस के पास कि जब डॉक्टर रमीज मलिक यहाँ से भागा और प्रशासनिक दबाव में आया महिला आयोग के संज्ञान के बाद, 10 दिन तक इन दोनों लोगों की उससे बात हुई है। क्यों नहीं आज तक ये प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू पे केजीएमयू की तरफ से कार्रवाई की गई है? यहाँ पर कई तरीके से धर्मांतरण तो एक विषय है ही जो हो गया, और बहुत दुखद हुआ। वो बच्ची की आज जन सुनवाई थी जिसकी वजह से मुझे आधे घंटे लेट भी हो गया। मैं इस केस के बारे में आपको एज आयोग, एज प्रशासनिक उससे, कि रमीज ने 2 लाख रुपए अपने घर से भागने से पहले लिए थे, ये जांच की रिपोर्ट है। और पहली लड़की जिसको उसने विक्टिम बनाया, उसने 17 पेज का, 17 पेज, 1 नहीं 2 नहीं, 17 पेज का लिखित बयान अपना दिया है। और 17 पेज के बयान में उस विक्टिम ने लिखा है कि उसको किस तरह से मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई। तीसरी बात, जब उसको इतनी बार पीटा गया, इतनी बार मारा गया, तब भी जो है उसने रमीज की माँ का नाम भी लगाया, जो कि कन्वर्जन में उसके साथ मिली हुई थी। इतना होने के बावजूद जब इस मामले पे आप लोगों ने, सबने हल्ला किया, सारे लोगों ने प्रशासनिक जो है उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पीड़िता से जब बात करी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है कि रमीज डॉक्टर से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो जब वो भाग गया तो आपका मतलब क्यों होगा? उसके ऊपर तो महाराज जी ने जो है वारंट धर दिया है ना, 25,000 रुपए का इनाम ही वो डकैत हो गया। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बात क्यों हो रही है, केजीएमयू की तरफ से इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? दूसरा विषय मेरे पास आज, जिसकी वजह से मैं लेट होकर के आई, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज ये प्रकरण क्या था। आज इस प्रकरण की वजह से आई क्योंकि एक यहाँ पे मेल डॉक्टर है, एक फीमेल डॉक्टर की मेरे पास रिपोर्ट आई, मैं दिसंबर को, और दिसंबर में उन्होंने ये बात बताई कि उनका सीनियर डॉक्टर है, वो, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ और मीडिया के सामने,
क्योंकि गोपनीयता भंग होगी। आज इसी केस के संबंध में मैं आई थी और अब मैं, क्योंकि मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि प्रेस के माध्यम से मैं ये बता सकूं कि महिला आयोग अब किसी प्रकार से शांत नहीं होगा। उस डॉक्टर को बोला गया कि आप महिला आयोग क्यों गई, किस हैसियत से गई। मैं पूछना चाहती हूँ केजीएमयू के पूरे प्रशासन से, क्या महिला आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? क्या महिला आयोग जो है इस सरकार और इस संविधान की बनाई हुई नहीं है? क्या महिला आयोग के पास आने के लिए केजीएमयू की वाइस चांसलर या अन्य किसी प्रशासनिक व्यक्ति का एक महिला को सपोर्ट लेना पड़ेगा? दूसरा विषय, जिस बारे में उस लेडी डॉक्टर ने हमारे पास कंप्लेन करी, वो सेक्सुअल असॉल्ट था, अभद्रता थी। जब उन्होंने लगातार कंप्लेन करी, और ये प्रकरण पिछले 6 माह से चल रहा है, जब लगातार उन्होंने ये कंप्लेन करी, उसके बाद जब वो मेरे पास दिसंबर में आई हैं, तो उनसे बोला गया कि आप महिला आयोग मत जाइए, हम विशाखा कमेटी बनाते हैं, विशाखा कमेटी की जांच रिपोर्ट आएगी। उसको भी, विशाखा कमेटी को भी अपनी तरह से तोड़ मरोड़ करके वो सारे सबूत